अस्सलाम वालेकुम। मैं मज़हर खान और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम जनता की बात। आज बहुत परेशान कुन हालात से हमारा देश और देशवासी गुज़र रहे हैं। कोविड की जो दूसरी लहर आई है वो बड़ी ख़तरनाक है। उसमें भी हमारी जो बीजेपी की सरकार है वो सियासत खेल रही है। जो भाजपा के राज्य सरकारें हैं उनसे अलग व्यवहार और जो गैर भाजपाई सरकारें हैं उनसे अलग व्यवहार चल रहा है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ देश का सत्यानाश करने के लिए आई हुई है, क्योंकि इनको ना देशवासियों की फिक्र है और ना देश की फिक्र है कि देश कहां से कहां चला गया। ये हर मामले में, हर आपदा में अवसर ढूंढने का काम करते हैं। इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन मोड के अंदर इस देश को चलाया है। हर वक्त हिंदू मुस्लिम मुद्दे को हवा दी गई, चाहे वो कोई भी मामला हो। उस सरकार ने सिवाय देश के नागरिकों के साथ में छल कपट और झूठ से काम लिया। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, हमने देखा नोटबंदी के अंदर लोगों ने बड़ी बड़ी लाइनें लगाई, 150 से ज्यादा मौतें हुई, लेकिन सरकार ने किसी के ऊपर भी संज्ञान नहीं लिया और ना ही मीडिया ने सरकार को जो है कटहरे में खड़ा किया। उसके बाद में राफेल का मामला आया, उसके बाद में पुलवामा अटैक हुआ और जीएसटी का मामला आया। हर वक्त जो है सरकार ने झूठ पे झूठ बोलकर लोगों को छल कपट से अपनी राजनीति को जो है चमकाने की कोशिश की। यहाँ तक कि जब कोरोना आया तो कोरोना के मामले में भी सरकार ने पहले तो बिल्कुल ढटाई के साथ में उसको नकार दिया और उसके बाद में जब केसेस बढ़ने शुरू हुए तो बिना प्लानिंग के लॉकडाउन थोप दिया गया। और उसके बाद में जिस तरह से लोगों के ऊपर जो मुसीबतें आई उसका भी जो है सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। सरकार ने आपदा को भी फिर से अवसर में बदलने की कोशिश की, थाली ताली और मोमबत्ती जलाई और सरकार ने कहा कि 21 दिन में जो है हम कोरोना से युद्ध में जीत जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? सरकार को 1 साल का मौका मिला, दूसरी लहर आने के लिए 1 साल लगे। 1 साल के अंदर अगर सरकार चाहती तो सही तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था को जो है मुस्तहकम कर सकती थी, लेकिन सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिवाय बातों के दूसरा कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे जब दूसरी लहर आना शुरू हुई तो सरकार की जो बची कुची पोल थी वो भी खुल गई और आज जो है हर तरफ हमको लाशें ही लाशें नजर आ रही है। अभी जो बीजेपी पार्टी की राज्य सरकारें हैं जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात, यहाँ पर आंकड़ों को जो है छुपाया जा रहा है, लाशों को छुपाया जा रहा है। कहीं लाशों की रिपोर्टिंग ना हो, सही तरीके से लोगों के सामने ना आए, शमशान को भी टीन की शीट से जो है ढक दिया जा रहा है। ये सारी कोशिश करने के बावजूद भी आज जो है पूरा देश करा रहा है, पूरा देश शमशान घाट बन गया है। आपको याद होना चाहिए 2017 में हमारे प्रधानमंत्री ने यूपी के अंदर इलेक्शन के जमाने में खड़े होकर कहा था कि हमको शमशान चाहिए या कब्रिस्तान चाहिए। आज जो है पूरा देश जो है शमशान बना हुआ है। इस सरकार ने जो है पूरे देश को जो है शमशान बना दिया है। बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई है, 10-10 घंटे प्रत्येक शरीर को जो अग्नि देने के लिए इतना वक्त लग रहा है। उसके बाद में आप देखेंगे जब ये कोरोना की वैक्सीन आई तो वैक्सीन के साथ भी जो इन्होंने सियासत खेलना शुरू कर दी। जो गैर भाजपाई सरकार है उनको जो है कोरोना की वैक्सीन वक्त पर नहीं दी जा रही है। और महाराष्ट्र के जो एक मंत्री ने ये ट्वीट करके इल्जाम लगाया है कि जो भी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है वैक्सीन की उसको जो है केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर आप महाराष्ट्र को दोगे तो हम लाइसेंस रद्द कर देंगे। इसी तरह से अलग अलग राज्यों की सरकारें जो है केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि जो उनके साथ में जो भेदभाव किया जा रहा है। ये कैसी सरकार है? अपने ही लोगों के साथ में कंपटीशन कर रही है और उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है, जबकि देश के अंदर कोरोना जो भयंकर रूप देकर आ गया है। उस वक्त जो है कोई भी मंत्री, कोई भी जो है जवाब देने के लिए नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन का चल रहा है मामला तो इलेक्शन की रैलियां चल रही है और
राहुल गांधी ने जब अपना सारा कार्यक्रम रद्द कर दिया तो भी राहुल गांधी को जो है पहले केंद्र सरकार के मंत्रियों ने बुरा भला कहा। जब प्रेशर पड़ा केंद्र सरकार के ऊपर तो फिर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तमाम रैलियों को जो है कैंसिल किया और वो कहा कि जो है हम वेस्ट बंगाल में आने वाले दिनों में जो रैलियां करेंगे वो सीमित तरीके से 500 लोगों की जो है रैलियां करेंगे। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन और झूठे वादे करके और जो है देश की जनता को छल कपट करके जो है सरकार बनाना चाहती है ताकि जो इनका मकसद है वो पूरा कर सके। इनको जो है देश के नागरिकों से, देश से कोई सरोकार नहीं है, इसीलिए देश को राम भरोसे बिल्कुल छोड़ दिया गया है। आज जो है लखनऊ जो है लाश नऊ बनता चला जा रहा है और उसके साथ साथ गुजरात आप देखेंगे कि गुजरात के अंदर हुकूमत जो है अभी तक सही आंकड़े नहीं दे रही है, मृतकों के सही आंकड़े नहीं बताए जा रहे हैं ताकि जो है उनकी कोई किरकिरी ना हो और वो आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। कल हमारे पास में 2 वीडियो आए हैं, वो वीडियो देखिए, उसमें किस तरह से एक रिपोर्टर यूपी से रिपोर्टिंग कर रहा है। तो ये हालात लखनऊ के बने हुए हैं। इस वक्त कोई भी मरीज का इलाज नहीं हो पा रहा है। सीएमओ फोन बंद करके भागे हुए हैं, ना कोई जवाबदेह है। लाइन लगी हुई है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है। शमशानों की हालत देख लीजिए आप कि 1 किलोमीटर लंबे दूर तक लाइन लगी हुई है, चिताएं जल रही हैं, लोग बिलख रहे हैं। और दूसरा वीडियो जो है राजकोट के सिविल हॉस्पिटल का है कि किस तरह से वहां पे सुविधाएं जो है खत्म होती चली जा रही है, चरमरा रही है। બેદરકારી બોલો આને ઘોર બેદરકારી કહેવાય। આ ઓક્સિજન ઘટે ही ન હાલે અને રોજ ઘટે છે, રોજ રાતે ઘટે છે। पूरी तरह से कोरोना जो है अकाल का शेप लेता हुआ चला जा रहा है। अगर ये सरकार इसी तरह से काम करती रही तो ये पूरा देश जो है शमशान घाट में तब्दील हो जाएगा। अगर हम अब जवाबदेही तय नहीं करेंगे, मीडिया की तौर से जवाबदेही तय नहीं होगी, लोगों नागरिकों की तरफ से जवाबदेही नहीं होगी तो ये सरकार कभी भी देश हित में काम नहीं करेगी। इसीलिए आप लोग जो है आवाज उठाइए, सरकार के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाइए और सरकार की जवाबदेही तय कीजिए ताकि सरकार वक्त रहते जो अब तक हो चुका है उसको रोना पीटना बंद करके जो है आगे की क्या रणनीति है, आगे हम किस तरह से कोरोना से लड़ने वाले हैं, किस तरह से हम कोरोना को हराएंगे, वो पूरी रणनीति बैठकर जो है तय करे और सरकार जो है अपने नागरिकों के साथ में दोहरा रवैया बंद करे। आइंदा हम किसी नए मुद्दे के साथ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।